Hello everyone. Today in this video lecture, we are going to discuss some more theorems based on the order of an element. Very important results. So first theorem is here. Let G be a group and let A belongs to G be any element जिसका order हमें क्या given है m given है मतलब order of A कितना है m है. तो अगर मैंने A की किसी भी पावर का ऑर्डर निकालना हो उसका फॉर्मूला क्या होगा. A रेज टू पावर K का ऑर्डर क्या बनेगा मेरे पास m को आपने m और k के GCD के साथ डिवाइड करवाना है. जो मेरे पास पावर है वो पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, नेचुरल नंबर है. ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या होएगा m डिवाइडेड बाय m और k GCD. ये पहले इसका प्रूफ करते हैं हम लोग. सो प्रूफ के लिए मैं पहले लेट कर लेती हूँ कि ऑर्डर ऑफ A रेज टू पावर k जो है वो t है. मैंने सपोज कर लिया कि A रेज टू पावर k का ऑर्डर कितना है t है. मतलब फिर A रेज टू पावर k रेज टू पावर t का आंसर क्या होएगा e होएगा. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A रेज टू पावर k t इज इक्वल्स टू e. बट मुझे A का ऑर्डर क्या गिवन है m गिवन है. A रेज टू पावर k t करने पे आंसर कितना आ गया e आ गया. बाय यूजिंग द रिजल्ट विच इज डन इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी गेट कि जो m है वो डिवाइड करेगा k t. अब हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो m और k का GCD है, मान लो वो कोई नंबर d है. GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. d जो है m और k का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, तो दोनों को डिवाइड करेगा. d m को भी डिवाइड करेगा और d k को भी डिवाइड करेगा. फिर m की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास d इंटू सम इंटीजर आएगी. मान लो वो इंटीजर क्या है m1 है. और k की वैल्यू भी क्या आएगी d इंटू सम इंटीजर. और m1 और k1 का GCD यहाँ पे क्या होएगा 1 होएगा. कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है इनका. तो मेरे पास यहाँ से m बाई डी की वैल्यू कितनी आ गई फिर m1 के इक्वल आ गई. अब जो मैंने इक्वेशन ये प्रूव करनी है ऑर्डर ऑफ A रेज टू पावर k, ये मैंने कितना लेट कर लिया t के इक्वल m अपॉन GCD मैंने कितना लेट किया d लेट किया. m बाई d की वैल्यू कितनी आ गई m1. मतलब मैंने ये प्रूफ करना है कि t की वैल्यू क्या है m1 के इक्वल है. किसी भी टू नंबर्स को इक्वल कैसे प्रूफ करवाते हैं, अगर ये मैं प्रूफ कर दूं t जो है वो m1 को डिवाइड करता है और m1 t को डिवाइड करता है, दोनों को मिला के हमें क्या मिल जाएगी इक्वलिटी की. दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे. तो हमने इस तरीके से इसका प्रूफ यहाँ पे सॉल्व करना है. सो नेक्स्ट देखिए, मैंने यहाँ पे यहाँ तक प्रूफ कर दिया था कि m जो है वो kt को डिवाइड करता है. अब m और k की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो. सो व्हाट वी गेट m1d डिवाइड्स k1d t. ठीक है, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो m1 है वो डिवाइड करता है k1 इंटू टी को. m1 और k1 का तो आपस में कोई फैक्टर है ही नहीं कॉमन, तो फिर m1 k1 को तो डिवाइड नहीं कर सकता, वो सिर्फ t को ही डिवाइड करेगा. तो यहाँ तक मैंने एक केस यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि m1 जो है वो t को डिवाइड करता है. अब नेक्स्ट मैंने क्या प्रूफ करना है कि जो t है वो m1 को डिवाइड करता है. t m1 को कब डिवाइड करेगा, t किसी ना किसी एलिमेंट का ऑर्डर होएगा. कौन से एलिमेंट का ऑर्डर लेट किया था हमने a रेज टू पावर k. यानी कि हमने प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ A रेज टू पावर k m1 को डिवाइड करता है. तो इसके लिए मैंने वही लास्ट वीडियो लेक्चर में जो एक लेमा थ्योरम करवाई थी उसी का यूज करेंगे हम लोग. तो अगर मैं किस तरीके से ये प्रूफ कर दूं कि A रेज टू पावर k रेज टू पावर m1 का आंसर e है. ठीक है, फिर वो थ्योरम अप्लाई करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा कि ऑर्डर ऑफ A रेज टू पावर k m1 को डिवाइड करता है. मैंने बेसिकली ये प्रूफ करवाना है यहाँ पे. इसके लिए A रेज टू पावर k रेज टू पावर m1 ये कंसीडर किया मैंने. इसे हम लिख सकते हैं k इंटू m1. k की वैल्यू हमें पता है k1 d के इक्वल है, यहाँ पे पुट कर दिया हमने. फिर m1 इंटू डी, इसकी वैल्यू कितनी है m की इक्वल है. सो A रेज टू पावर k1 इंटू m आ गया मेरे पास. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A रेज टू पावर m रेज टू पावर k1. ऑर्डर ऑफ A कितना गिवन था m गिवन था, इसका आंसर कितना आ गया
ई आ गया, यानी कि ए के रेज टू पावर m1 का आंसर ई आ गया। बट ए रेज टू पावर के का तो ऑर्डर मुझे टी गिवन था, टी लेट किया था, यानी कि टी फिर किसे डिवाइड करेगा, m1 को डिवाइड करेगा। यही प्रूफ करवाना, दोनों को मिला के हमें क्या मिल गई, इक्वालिटी। ठीक है, सो दिस थ्योरम इज डन हियर। Now the next theorem is, let A and B and X be any elements of group G, then prove that। फर्स्ट पॉइंट हमने प्रूव करना है कि जो ऑर्डर होएगा ए इनवर्स का वही ऑर्डर होएगा ए का। ठीक है, इस थ्योरम में 4 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 प्रूव करेंगे इनका। तो फर्स्ट मैंने प्रूव करना है कि ए इनवर्स और ए का दोनों का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम होएगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो m है और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या है, n है। ये हमने लेट कर लिया। और प्रूफ क्या करना है मैंने कि m जो है वो n के इक्वल होएगा। इसके लिए हम पहले क्या प्रूफ करेंगे कि m n को डिवाइड करता है, फिर प्रूफ करेंगे n m को डिवाइड करता है। ए इनवर्स रेज टू पावर m कंसिडर किया मैंने, इसे हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर माइनस m, यानी कि a रेज टू पावर m रेज टू पावर माइनस 1। a रेज टू पावर m का आंसर कितना है, e, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a तो m गिवन है। ई की जितनी मर्जी पावर करो आंसर क्या रहने वाला, ई ही रहने वाला है। यानी कि ए इनवर्स की पावर m करने पे आंसर कितना आ गया, ई आ गया। बट ए इनवर्स का ऑर्डर तो मुझे कितना गिवन था, n गिवन था, तो फिर n किसे डिवाइड करेगा, m को डिवाइड करेगा। सिमिलरली ए रेज टू पावर n, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर माइनस 1 माइनस n। फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर माइनस 1 रेज टू पावर n रेज टू पावर माइनस 1। अब ए इनवर्स का ऑर्डर कितना है, n, मतलब ए इनवर्स की पावर n करने पे आंसर e मिलेगा, मतलब इस एलिमेंट का आंसर e आ गया। e इनवर्स कितना होएगा, e होएगा। ए रेज टू पावर n का आंसर e आ गया, बट a का ऑर्डर कितना गिवन था, m, यहाँ पे n पावर करने पे भी e आ गया, मतलब फिर m जो है वो n को डिवाइड करेगा। इन दोनों को कंबाइन करके कितना आ गया, m इज इक्वल्स टू n, यानी कि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a। यही हमने यहाँ पे प्रूफ करना था। सो द प्रूफ इज डन हियर। अब इसी थ्योरम का सेकंड पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है कि जो x इनवर्स a x है उसकी पावर अगर मैं k रेज करूं तो मेरे पास आंसर कितना होएगा कि सिर्फ मिडिल वाले एलिमेंट की पावर k रेज कर दो, बाकी इसमें सेम रहेगा फॉर एवरी k बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। इसका प्रूफ करेंगे हम मैथमेटिकल इंडक्शन से। यह k यहाँ पे इंटीजर है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो पहले हम मैथमेटिकल इंडक्शन नेचुरल नंबर के ऊपर लगती है, तो पहले हम नेचुरल नंबर्स के ऊपर इसका प्रूफ करेंगे। पहले k को हमने 1 लेट कर लिया कि k की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, x इनवर्स ax बन जाएगी। राइट हैंड साइड क्या बनेगी, k को 1 पुट किया तो सेम ही आ गया, तो 1 के लिए रिजल्ट होल्ड करता है। फिर हम सेकेंड स्टेप यूज करेंगे जिसमें हम अजम्पशन लेते होते हैं कि k इज इक्वल्स टू m के लिए रिजल्ट होल्ड करता है, और m यहाँ पे क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर के लिए कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा। तो यानी कि उसके लिए हमारे पास रिजल्ट होल्ड करेगा, यानी कि m पावर करने पे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये हम लोगों ने नेट कर लिया। अब हमें m+1 के लिए प्रूफ करना है कि रिजल्ट होल्ड करेगा, यानी कि मैंने प्रूफ करना है x इनवर्स ax रेज टू पावर m+1 का आंसर कितना होएगा, x इनवर्स a रेज टू पावर m+1 इंटू एक्स। ये मैंने प्रूफ करवाना। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारे पास x इनवर्स ax रेज टू पावर m+1। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर को स्प्लिट कर लो, x इनवर्स ax रेज टू पावर m इंटू एक्स इनवर्स ax। अब m के लिए रिजल्ट होल्ड करता है, इसकी वैल्यू मुझे इसके इक्वल गिवन है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, x इनवर्स a रेज टू पावर m x इनवर्स ax। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स इनवर्स e आ जाएगा, मतलब ये एलिमेंट यहाँ से खत्म हो गया, फिर इतना रह जाएगा। फिर यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स एड अप हो जाएंगी, m+1 इंटू एक्स। देखो यही प्रूव करवाना था, दैट इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूफ कर दिया कि ये रिजल्ट होल्ड करता है पॉजिटिव के लिए। अब रह कौन कौन से गए, एक तो जीरो रह गया और एक नेगेटिव वाले रह गए, इनका प्रूफ कर लेते हैं। जीरो मतलब के को आपने जीरो ले लिया,
लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा, एनीथिंग रेज टू पावर 0, ग्रुप में क्या आंसर मिलेगा उसका, ई मिलेगा आपको। राइट साइड पे देखिए, के को 0 पुट कर दिया आपने, तो एक्स इनवर्स एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ई, आंसर कितना आएगा, एक्स इनवर्स एक्स दैट इज ई, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, यानी कि 0 के लिए भी रिजल्ट होल्ड हो गया। नेक्स्ट हमने प्रूफ करना है नेगेटिव के लिए भी होल्ड होगा। मान लो मेरे पास के कोई नेगेटिव नंबर है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं -m, अगर m जो है मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है, किसी ना किसी पॉजिटिव इंटीजर के आगे माइनस साइन लगा दो तभी के की वैल्यू नेगेटिव आएगी। के लिए मैंने रिजल्ट प्रूफ करवाना है, मतलब नेगेटिव के लिए प्रूफ करवाना है, मतलब मैंने ये चीज प्रूफ करनी है, ये होल्ड करेगी, दिस वी आर टू प्रूफ हियर। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं, एक्स इनवर्स ए एक्स, के की वैल्यू -m पुट कर दी, फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी पावर m ले लो, बाद में -1 ले लो। m मेरे पास क्या है, पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव पावर के लिए प्रूफ कर चुके हैं कि सिर्फ मिडिल वाले नंबर की पावर रेज कर दो वही आंसर होएगा। अब इस पूरे नंबर की पावर का हमने लेना है इनवर्स, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स लेना हमें सभी को आता है, इनवर्स लेके दिखाना है बाय यूजिंग द रिवर्सल लॉ। इनवर्स कैसे सॉल्व करना है इसका, इस एलिमेंट को कंबाइन एलिमेंट मान लो आप, ए बी का इनवर्स क्या होएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, okay, this is a, this is b, so it will be x inverse a raised to power m का इनवर्स, तो x इनवर्स आ गया। अगेन इन दोनों का इनवर्स लेना है, पहले लास्ट वाले का इनवर्स आ जाएगा, फिर x इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा, इट विल बी x इनवर्स a रेज टू पावर -m इंटू एक्स, यही प्रूव करवाना था। -m कितना है, k के इक्वल x इनवर्स a रेज टू पावर k इंटू एक्स, ठीक है, यही हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ करवाना था। सो द प्रूफ इज डन हियर, कि कोई भी अगर आप पावर ले लो इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव 0, उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ मिडिल टर्म की पावर रेज करनी है, वही इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे चलते हैं इस थ्योरम के। थर्ड पार्ट में प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए कितना होएगा, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के इक्वल होएगा। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स जो है वो m के इक्वल है, ऑर्डर ऑफ ए n है, यहाँ हमने प्रूफ करना है कि m n के इक्वल होएगा, फिर से m n को डिवाइड करता है, n m को डिवाइड करता है, ऐसा प्रूफ करेंगे। तो एक्स इनवर्स ए एक्स रेज टू पावर n कंसिडर किया हमने, अभी इसका रिजल्ट करके आया कि सिर्फ मिडिल वाले नंबर की पावर रेज कर दो, आंसर सेम ही आ जाएगा उसका। a रेज टू पावर n, a का ऑर्डर n है, तो इसका आंसर कितना होएगा, फिर e हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे x इनवर्स x रह गया, e आ गया, इस एलिमेंट की पावर n रेज करने पे e आंसर आ गया, बट इस एलिमेंट का ऑर्डर तो m गिवन था, फिर m किसे डिवाइड करेगा, n को डिवाइड करेगा, ठीक है। फर्स्ट हमने यहाँ पे पार्ट जो है वो डन कर दिया, अब हमने प्रूव करना है कि जो n है वो m को डिवाइड करेगा, तो उसके लिए मैंने कंसीडर किया कि ऑर्डर एक्स इनवर्स ए एक्स का मुझे m गिवन है, मतलब इस नंबर की पावर अगर मैं m करूँ तो मेरे पास e आएगा, m पावर रेज करना मतलब मिडिल वाले नंबर की पावर m जो है वो रेज करो, आंसर e मिलेगा। a का ऑर्डर मुझे n गिवन है, ठीक है, देखो e को मैं ऐसे लिख सकती हूँ x इनवर्स इंटू एक्स, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो e आएगा, यहाँ पे मैं e लिख दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देखिए एक्स इनवर्स ए रेज टू पावर m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स इनवर्स e इंटू एक्स की इक्वल है। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यूज करेंगे तो ए रेज टू पावर एम एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ई एक्स की, राइट कैंसिलेशन लॉ यूज करेंगे तो ए रेज टू पावर एम की वैल्यू कितनी आ गई, ई, बट ए का तो ऑर्डर एन था, फिर एन किसे डिवाइड करेगा, एम को डिवाइड करेगा, दोनों को कंबाइन करके हमें क्या मिल जाएगा, जो एम है वो एन के इक्वल है। सो प्रूफ इज डन। Now the last part of this theorem, order of AB is equals to order of BA. जो order of AB है वो order of BA के इक्वल होएगा, ये हमने यहाँ पे प्रूफ करना। थर्ड पार्ट में, इस थ्योरम के थर्ड पार्ट में हम प्रूफ करके आए हैं कि ऑर्डर ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के इक्वल है फॉर एवरी ए एंड एक्स बिलोंग्स टू जी। अगर मैं a को रिप्लेस कर दूं ए बी के साथ और x को रिप्लेस कर दूं a के साथ, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, a की प्लेस में मैंने a भी लिखना है और x की प्लेस में मैंने a लिखना है, देखो यही बन जाएगा, x इनवर्स कितना आएगा, a इनवर्स के इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पे इनवर्स आ गया। सो इट विल बी ऑर्डर ऑफ b इंटू एक्स, एक्स की प्लेस पे a लिखना था b,
इस ऑर्डर ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ऑर्डर ऑफ बी ए के इक्वल आ गई यहाँ पे। सो द प्रूफ इज डन। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और थ्योरम्स करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।